साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम बात करेंगे निफ्टी में कल क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने अभी अपने चार्ट में डेली कैंडल लगाया हुआ है। तो डेली कैंडल पे हमारा मंथली सीपीआर आता है। तो पिछले 4 महीने से आप अगर देखेंगे, पिछले 4 महीने से निफ्टी में जो भी सीपीआर का फॉर्मेशन हो रहा है वो ओवरलैपिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है सीपीआर। तो इसका ये मतलब है कि निफ्टी पिछले 4 महीने से एक कंसोलिडेशन जोन पे ट्रेड कर रहा है, जिसका अगर आप देखेंगे हायर लेवल ये है और लोअर लेवल इसका ये है। तो इस तरह से ये निफ्टी का कंसोलिडेशन है। अब करंट मंथ में क्या कर रहा है निफ्टी? निफ्टी ओपन किया, R1 गया, R1 से सीपीआर आया और सीपीआर से दोबारा R1 और R1 से सीपीआर के बीच में भी ट्रेड कर रहा है। आज क्या कैंडल फॉर्म किया है? आज और कल अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इनसाइड बार है। लगातार 2 दिन से इनसाइड बार फॉर्म कर रहा है निफ्टी। मतलब कोई भी मूव जो हो रहा है निफ्टी में वो इनडिसिजिव है। किसी भी प्लेयर का, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, कोई भी यहाँ पे डोमिनेट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्शन यहाँ से पता नहीं चल रहा है, जब तक कि किसी भी प्रकार का ये लेवल का जब तक ब्रेकडाउन ना हो और ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट ना हो, तब तक कोई भी सिग्निफिकेंट आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा। ये कंसोलिडेट ही करता रहेगा। चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यानी आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली में हमारा जो सीपीआर का दिखता है वो आपको वीकली सीपीआर दिखता है, जो कि पूरे वीक के लिए रहता है। तो वीकली सीपीआर पे जो रिलेशनशिप बना हुआ था वो ओवरलैप हायर रिलेशनशिप बना हुआ था। हायर वैल्यू रिलेशनशिप में, ओवरलैप हायर वैल्यू में आपका प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज किया था, बायस बुलिश था, ओपन सीपीआर के अंदर ही किया और सीपीआर से ही ये लगातार रिजेक्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल भी ये सी पिवोट के पास गया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। आज भी ये वहीं से लगभग रिजेक्ट हुआ। 233 का वो लेवल है आपका, 24,233 का पिवोट है हमारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी भी जाके वो सीपीआर के अंदर ही जाके वो क्लोज किया हुआ है। सीपीआर का जो हमारा टीसी है 183 का, बीसी 183 का है। तो अभी पूरी तरह से कंसोलिडेशन फेज में है। लास्ट वीक भी ये पूरा कंसोलिडेट किया था और फिर उसके बाद ये अभी तक कंसोलिडेट ही करता हुआ आ रहा है। तो कोई सिग्निफिकेंट यहाँ से डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसा कि हम मानते हैं, सीपीआर के नीचे हमेशा हम डाउन साइड का देखते हैं और सीपीआर के ऊपर लॉन्ग के लिए देखते हैं। तो देखते हैं अभी प्राइस कैसे मूव करता है, कल ओपन कैसे करता है, फिर उसके बाद क्या मूव होते हैं। फिलहाल कल हम क्या करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो कल के लिए जो सीपीआर का फॉर्मेशन है, जैसा कि आज सुबह के मार्केट व्यू जो वीडियो मेरे द्वारा बताया गया था आपको, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज डाउन साइड का ही बताया गया था। सीपीआर के ऊपर ओपन किया था, सीपीआर के ऊपर गया भी प्राइस कल के हाई के आसपास से। यहाँ पे मंथली हाई भी है, प्रीवियस मंथ का हाई, वहाँ से रिजेक्शन आया S1 तक और S1 से सीपीआर के बीच में पूरा टाइम इसने कंसोलिडेट किया। कल के लिए क्या हो सकता है? तो कल सीपीआर का जो फॉर्मेशन है लोअर वैल्यू रिलेशनशिप है। प्राइस क्लोज किया है विद इन सीपीआर। तो प्राइस विद इन सीपीआर क्लोज किया है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का इनिशियल बायस अभी यहाँ पे नहीं है हमारा। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर ओपन करता है, सीपीआर पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी बीसी के एसएल के साथ, टारगेट R1। और अगर R1 के ऊपर निकलता है तो 24,300 से 330-20 के आसपास ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर सीपीआर के नीचे आपका ओपन करता है, सीपीआर पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है। S1 पहला टारगेट और S1 के बाद आपका ये दूसरा टारगेट बनेगा 24,060 से 80 के आसपास। तो ये आपका दूसरा टारगेट बन जाएगा। मेजर कल सपोर्ट का काम करना चाहिए 24,060 से 100 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे वीकली का S1 भी है। और रेजिस्टेंस का काम 254 का जो लेवल है ये करना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस डे लगातार 2 दिन का हाई भी यहीं पे है। तो ये एक मेजर जोन है 24,100 का आसपास मान लीजिए आप, और ऊपर की तरफ 24,250 से 60 के आसपास। अगर ये लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आपको इंट्राडे में भी एक सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये निफ्टी का कल का व्यू है। सीपीआर के अकॉर्डिंग जहां भी ओपन करता है हम उसके अकॉर्डिंग फिर प्ले करने का कोशिश करेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं कि ट्रेडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ मनी मैनेजमेंट प्लस बिहेवियर टुवार्ड्स द मार्केट और बिहेवियरल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग सभी उसमें इंक्लूडेड है। 2 महीने का ये कोर्स मेरे द्वारा लॉन्च किया करना चाहते हैं तो वो कृपया कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक कीजिए और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।